हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों 10th क्लास के पहले 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आइए 4th चैप्टर डिस्कस करते हैं। और 4th चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। सबसे पहले समझते हैं द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी भी घात कितनी हो दो, बार कितनी हो दो, तो वो क्या होती है? एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो फ्रेंड ऐसे हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ये बताना होगा कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं सिर्फ। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले x+1 का स्क्वायर दे रखा है। x+1 का स्क्वायर a+b का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये तो a हो गया, ये हो गया b। ठीक है, एक फॉर्मूले हैं, जैसे a+b का स्क्वायर कैसे करते हैं हम? a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर करते हैं और फिर प्लस 2ab, फिर तीनों को लिखते हैं 2ab। ठीक है फ्रेंड, आगे इतना समझ में। तो x+1, x क्या है इसमें? a है और ये क्या है? b मान लें। ठीक है, और प्लस प्लस का निशान है तो इसका स्क्वायर, तो वही सूत्र लगेगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। तो अब इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो a क्या आएगा? प्लस 2ab। a यहाँ पे x है यहाँ पे और b क्या है? 1 है। ठीक है, तो 2x आ गया। ठीक है, बराबर क्या है? 2x-3 है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x आएगा। 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, माइनस के। आगे ना समझ में। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब देखें, अब जो x वाले हैं उसको एक साइड ले लो, तो ये x² +1 + 2x आ गया। तो अब इनको इस साइड लेके आएंगे तो 2x किस चीज़ का है? प्लस का, तो इस साइड आएगा माइनस का हो गया। और ये जो 6 है ये प्लस, सॉरी माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, बराबर 0। 2x से 2x कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट के। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये तो x² प्लस 6 ये और एक, सॉरी 1 ये और 6 ये, 6 और 1 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? x² प्लस 7। तो हमें बताना था कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसकी पावर, जिसकी घात कितनी हो 2। ठीक है, तो यह है, तो हमें लिखना है कि यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछेगा। तो फ्रेंड ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ कि हमें ये बताना है कि ये क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या कह रखा है इसमें। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक है, लेकिन हमें बताना सिर्फ है ये है कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं सिर्फ। ठीक है, तो क्या बोल रखा है? आयताकार भूखंड की जो क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है? भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार है, 528 दे रखा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इतना जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो, तो अब बोला कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। समझ गए? तो हमें चौड़ाई मानी, सबसे पहले तो चौड़ाई मान ली। ठीक है, चौड़ाई माना, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई मान लो x। ठीक है, आजा। तो अब ये बोला कि जो लंबाई है भूखंड की लंबाई, वो जो है चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई का दोगुना x है तो इसका दोगुना 2x हो गया। ठीक है, उससे 1 अधिक है, मतलब 1 ज़्यादा है। आगे इतना समझ में। ठीक है, ये आ गया। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल क्या होता है आयत का। आयत का क्षेत्रफल पता होगा आप सभी को। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो हमें दे क्या रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 528 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 2x + 1। ठीक है, और x चौड़ाई दे रखी है हमें, तो x चौड़ाई दे रखी है, लिख ली। तो इन वैल्यू लिख ली जो इसमें थी। ठीक है, तो यदि x की 2x के साथ गुणा करें तो 2x² आएगा। ठीक है, प्लस x की 1 के साथ तो x आएगा, बराबर में क्या है? 528। ठीक है, इसको इस साइड लिख लिया, साइड ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इस जो 528 को इसे इस साइड लेके आएंगे, 2x² प्लस x। ये 528 किस चीज़ का है? प्लस का, उस साइड आगे माइनस का हो गया 528। ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू 0। तो हमें बतानी थी कि ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, तो हमें लिखना है कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, तो हमें गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कैसे करते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में इस ऐसे क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो वहाँ शून्यांक ज्ञात करते थे, मूल शून्यांक बात एक ही होती है। ठीक है, तो अब हमें उसमें क्या पढ़ा था कि गुणा कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। कोई दो संख्याएं की गुणा कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। और यदि उन दो संख्याओं को जोड़े या घटाएं, उनको या कितना आना चाहिए? 3 मान इसका 3 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं।
5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3 आ गया, 5 दूनी 10 और 5 में 2 गया 3, और 3 किस चीज़ का लेना, माइनस का, तो माइनस का हम बड़ा लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बड़ा क्या है 5 है, तो 5x माइनस का लेंगे और एक लेंगे प्लस का 2x, क्योंकि 5 में से 3 गया 2, सॉरी 5 में से 2 गए 3, 3 किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। माइनस का 10 कैसे इक्वल टू 0 आ गया ना समझ। अब वही कॉमन लेंगे, x बच गया, तो यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया। कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो चीज़ दोनों में हो वो कॉमन आती है, ठीक है। जैसे इसमें x 2 है, इसमें x 1 है, तो एक x बाहर आ गया, तो यहाँ एक x बच गया, तो यहाँ क्या बच गया 5 बच गया, प्लस तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ भी वही संख्या आएगी जो यहाँ है, ठीक है। एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 गुना 5 10 होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी, तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 5 बच गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये समझते हैं। तो अब क्या बच गया हमारे पास, इन दोनों में से कोई एक टुकड़ा उठाएंगे और इस टुकड़े को ऐड करेंगे, ठीक है, और इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो वही करेंगे, x किसके बराबर आएगा 5 के, क्योंकि x इस साइड किसका है माइनस का, तो साइड जाएगा प्लस का हो गया, ये x इस साइड किसका है प्लस का, तो साइड जाएगा माइनस का। तो हमारे पास इसके जो मूल आएंगे वो ये आएंगे x माइनस 5 और x माइनस 2, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 और x बराबर 5, इसके क्या आएंगे मूल आएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आइए समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस की, क्रमागत मतलब लगातार, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या, मतलब पूर्णांक में 0 वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं और प्लस वाले भी आते हैं, ठीक है। पूर्णांक में सभी आते हैं। ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग मतलब उनका स्क्वायर करना है और उनका योग कितना हो 365 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला पूर्णांक मानेंगे, ठीक है। माना पहला पूर्णांक, हमें क्या मानना माना पहला पूर्णांक माना पहला पूर्णांक, तो मान लिया x, ठीक है, मान लिया। तो क्रमागत बोला मतलब लगातार बोल रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं एक बार इसमें। जैसे कि मैं एक पूर्णांक मान लूँ 2 मान लूँ, ठीक है। तो लगातार बोल रखा है, लगातार बोल रखा है, तो अगला क्या होगा 3 होगा, क्यों, ठीक है। तो यदि मैं 4 बोलूँ, ठीक है, 4 मान लिया, 4 मान लिया, ठीक है। तो मैं लगातार बोलूँ मैं, तो लगातार इससे आगे क्या होगा 5 होगा। मतलब क्या है कि 2 में क्या एक ऐड हो रहा है, 4 में एक ऐड हो रहा है, जब ये अगला पूर्णांक आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो यदि हम माना दूसरा पहला पूर्णांक तो x मान लिया, अभी दूसरा पूर्णांक क्या आएगा, तो इसने 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लगातार बोल रखा है, ठीक है। तो पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x + 1 होगा, x + 1, ठीक है फ्रेंड। आगे इतना समझ में। तो अब इनका योग दे रखा है, इनका योग कितना 365 दे रखा है, ठीक है। और इनके वर्गों का योग, इनको इसमें बोल रखा है कि इनका योग मतलब जोड़ इनका, ठीक है, जोड़ दिए। और इनका क्या करना है वर्ग, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन में बोल रखा है जिनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्ग मतलब स्क्वायर कर दो, इनके ऊपर दो लगा दो, और इनका योग मतलब जोड़ दो इनको, और किसके बराबर है 365 के बराबर दे रखा है इन्हें, ठीक है, 365 के बराबर, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। तो समझते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। तो यही वो फॉर्मूला a + b वाला फॉर्मूला बन गया। तो एक्स स्क्वायर पहले इसका स्क्वायर करोगे एक्स का, यदि एक का स्क्वायर करें तो एक ही आएगा। अब 2x और इंटू 1 तो 2x आ गया, ठीक है। 2x + 1 2x आ गया, ठीक है। और तो इक्वल में क्या है 365 है, तो एक एक्स तो स्क्वायर ये है, तो एक ये है, ठीक है। तो कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये 2x। और अब ये जो 365 है इस साइड आया, किस में आ गया, इस साइड आएगा 365 माइनस का होगा, ठीक है। और ये क्या है प्लस का 1 है इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस 365 में से एक गया माइनस के 364, ठीक है फ्रेंड। तो एक माइनस 1 प्लस है, इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। एक मिनट एक इम्पोर्टेंट और सुनो, यदि हम माइनस और प्लस हो तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। यदि इस साइड प्लस हो इस साइड माइनस, तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। यदि दोनों माइनस हो तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। यदि दोनों प्लस हो तो तब भी क्या होगा प्लस होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे था समझ में। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो 2 कॉमन आएगा, तो हम क्या करेंगे 2 को बाहर निकाल लो, वो 2 बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर बच गया, तो यहाँ क्या है एक्स बच गया। और यदि इसके 182 बची, क्योंकि 2 कैसे, तो इसको 364 क्या लिख सकते हैं 182 गुणा 2, ठीक है, क्योंकि 2 तो फिर बाहर आ गया, तो बचेगा 182, तो 182 लिख लिया इक्वल टू 0, 2 ले लिया बाहर, ठीक है। यदि 2 इस साइड गुणा में तो इस नीचे आगे डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होने क्या 2 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस
थोड़ी तो हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है, बराबर 0। ये 2 है जो इस साइड नीचे आ गया 2 के, ठीक है, ये 0 के नीचे आ गया तो ये क्या बन गई, तो टोटल 0 बन गई, ठीक है, तो क्या बन गई 0, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें वही मूल ज्ञात करने हैं। हम इसके कैसे याद करेंगे, तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिनकी गुणा, हमें कोई दो ऐसी संख्या चाहिए जिनकी गुणा 182 और जिनका जोड़िया घटा के एक्स, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ क्या है 1 है तो 1 आना चाहिए, ठीक है, जोड़िया घटा के 1 आना चाहिए और उनकी गुणा कितनी आनी चाहिए 182, ठीक है। तो 13 और 14 क्या, 13 की 14 यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगी 182 और 13 14 में से यदि 13 माइनस करें कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए किसका, प्लस का, तो हमें बड़ा की इसका लेना, प्लस का लेंगे, ठीक है। तो बड़ा क्या 14 प्लस 14 है तो 14 के इसके लेंगे प्लस का, तो साथ में एक्स भी लगाना, ठीक है, और 13 के लिए माइनस का, ठीक है, आगे इतना समझे, और माइनस का 182, ये पहली और आखिरी संख्या ऐसे की ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है, बराबर 0। तो वही करना है हमें, कॉमन निकालना है, कॉमन क्या आएगा एक्स आएगा, तो बस इस साइड एक्स बच गया, प्लस में यहाँ बचा 14 बच गया, तो माइनस, तो 13 12 गया, क्योंकि 13 इसमें भी और 13 इसमें, क्योंकि इसकी गुणा किसकी 14 इंटू 13 की मल्टीप्लाई है, समझ गए। तो 13 इसमें भी और इसमें भी, तो 13 12 गया, तो एक्स माइनस 14, सॉरी माइनस प्लस, क्योंकि जो भी संख्या इस साइड है तो वही संख्या इस साइड होगी, ठीक है, 100% होगी, ठीक है फ्रेंड। आगे ना समझे, तो अब दो टुकड़े हैं एक्स प्लस 14, एक तो ये है और एक क्या आएगा एक्स, एक आएगा एक्स माइनस 13, ठीक है, एक इन दोनों में से एक लिखेंगे और एक एक्स माइनस 13 आएगा, ठीक है, आगे इतना समझ में। तो अब एक्स किसके, एक्स प्लस 14 बराबर 0 के बराबर रखेंगे और एक्स माइनस 13 किसके बराबर रखेंगे 0 के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे एक्स बराबर है ये जो माइनस प्लस का इस साइड, उस साइड जाके माइनस का हो गया 14 है, ठीक है, तो ये इस साइड माइनस का तो उस साइड जाके, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास कोई दो कौन सी वैल्यू आएगी, एक 13 और एक 14, ठीक है, लेकिन हमें 14 किसकी माइनस की, तो 14 नहीं लेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस वाले लेंगे, 13 आएगी, ठीक है। तो हमें दो पूर्णांक याद करने थे, एक तो एक्स था, मतलब एक्स मतलब एक तो 13 था, और एक एक्स प्लस 1 मतलब एक्स प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, तो क्या आएगा 14, ठीक है। तो 13 और 14 आएंगे, ठीक है, आगे इतना समझो। तो हमें जो वैल्यू है तो हम मान लो देख, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं लेंगे, लेंगे क्या पॉजिटिव, 13 आ गई, पॉजिटिव क्या 13 आई हमारे पास, और अब क्या करेंगे, अब हम इसे इसमें पुट कर देंगे जो हमें मान रखा है, ठीक है। एक्स की जगह 13 इधर आएंगे, तो एक्स की जगह 13 रखेंगे तो कितना होगा 13, ठीक है, तो यहाँ 13 रखेंगे 13 प्लस 1 तो कितना होगा 14, ठीक है। तो हमारे दो पूर्णांक क्या आएंगे 13 और 14, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड हमें के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल कितने, दो मूल बराबर हों, ठीक है। दो मूल कैसे बराबर हों, मूल का मतलब क्या होता है, जो कोई भी संख्या 0 से छोटी आए तो तब मूल बराबर नहीं होते, ठीक है, वरना सभी के मूल बराबर होते हैं। जैसे कि हम कोई भी वैल्यू जैसे डी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी है, यदि 0 के बराबर आए या 0 से बड़ा आए तो उसके मूल होते हैं, और जो 0 से छोटे आए या नेगेटिव आए, ठीक है, तो उनके मूल नहीं होते, ठीक है, उनके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इसके मूल होंगे, ठीक है, दो मूल होंगे इसके, और निकालेंगे कैसे, जैसे d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है फ्रेंड, ठीक है। तो a की वैल्यू इसमें ये होती है, b की वैल्यू होती है, c की वैल्यू ये होती है इसमें, ठीक है। d बराबर b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 4, a का मतलब 2, c मतलब 3, ठीक है फ्रेंड। तो k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 आ गया, ठीक है, आगे इतना, और k का स्क्वायर इस साइड किस में है माइनस में, तो उस साइड जाके प्लस में गया तो 24 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो ये इसका स्क्वायर है तो इसका ये इस साइड आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, कैसे, जैसे k इज इक्वल टू √24, ठीक है, कोई भी स्क्वायर है ये इस साइड जाके इसका रूट बन गया, ठीक है। तो k किसके बराबर आ गया 24 के। अब 24 कैसे तोड़ सकते हैं, तो फ्रेंड 24 को तोड़ेंगे हम 6 गुना में 4, 6 चौके 24, ठीक है, तोड़ दिया। और अब ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसका किसी ना किसी का से इंटरलेशन मतलब रूट होना चाहिए, ठीक है, ये जैसे 4 किसका अंडर रूट है 2 का, ठीक है। तो ऐसी संख्या में तोड़ना जिसका, जो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनमें से कोई भी एक संख्या किसी का रूट हो, जैसे कि 4 किसका रूट है 2 का, तो 2 12 गया, तो अंदर क्या बच गया 6 बच गया, और इसमें प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो इसके कितने मूल हैं, 2 मूल हैं, क्योंकि एक तो प्लस वाला है, ठीक है, और एक क्या है नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड। तो के की वैल्यू निकल गई हमारे पास। तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चन थे द्विघात समीकरण से रिलेटेड, 4th चैप्टर से रिलेटेड, और मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
या जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं तो उन्हीं से उठा के यहीं करवाएं, ठीक है। तो आई होप कि आप सही समझ चुके होंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो धन्यवाद।